हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूं आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहां हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससीजीएस और पीआरएमओ की तैयारी भी करवाते हैं। इसी के साथ साथ हम आपके लिए 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवाते हैं, ताकि आप अपने जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकें। और इसी में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है जोर शोर से आपको पूरा पढ़ाने के लिए, आपकी तैयारी करवाने के लिए, ताकि आप घर बैठ के भी बड़ी ही आसानी से जो है पूरा अपना सिलेबस कवर कर सकें, सारे प्रॉपर नोट्स ले सकें और प्रॉपर लेक्चर्स ले सकें। अगर आप अभी तक हमारे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो आप सिंपली हमारे साथ जो है टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे बारे में जानना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम पे जाके वो कर सकते हैं। क्या करना है, पहले आपको सिंपली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और फिर उसके बाद वहां पर अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग ग्रुप लिंक्स को सब्सक्राइब करना है। फॉर क्लास 10th द ग्रुप लिंक इज TTB010। जैसे ही आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, आप वहां से हमारा डीपीपी और सैंपल मटेरियल बड़ी ही आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, उन्हें आप प्रैक्टिस कीजिए और जो है अपनी परफॉर्मेंस को भी चेक कीजिए। ठीक है, और वहां पर आपको जो है सैंपल मटेरियल भी देखने को मिलेगा। अगर वो मटेरियल आपको पसंद आता है तो आप जा सकते हैं कहां पे, हमारी वेबसाइट पे। अगर आपको वैसा ही और भी अदर चैप्टर्स के लिए मटेरियल चाहिए, ठीक है, अदर सब्जेक्ट्स के लिए चाहिए, तो आप क्या कीजिए, आप जाइए हमारी वेबसाइट पे जो है talkingtextbooks.in। यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके आपको स्टडी मटेरियल ऑप्शन में जाना है। वहाँ पे आपको डिफरेंट क्लास के अकॉर्डिंग डिफरेंट जो है ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, एनटीएससी एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, अपनी क्लासेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको क्या करना है, फाउंडेशन एंड ओलंपियाड चूज करना है फॉर क्लास 10th, और इसके अंदर आपको डिफरेंट पैकेज देखने को मिलेंगे। अगर आपको सिर्फ टेस्ट ही ज्वाइन करने हैं, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करनी है और जो है अपनी परफॉर्मेंस एवेल्युएट करनी है, आप कहां पर लाई कर रहे हैं, तो आप जा सकते हैं कुछ इस तरीके के पैकेज के। ठीक है, इसके अंदर हमने आपके लिए जो है, इसके अंदर है आपके लिए जो पीरियोडिक टेस्ट पेपर आपके रहेंगे, ठीक है, बाई वीकली क्विजेस वगैरह आपके लिए रहेंगे, तो आप वहां पे प्रॉपरली अपनी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, यानी कि उन्हीं जैसे अदर चैप्टर के भी नोट्स, ठीक है, तो आप जा सकते हैं इस पैकेज के लिए। यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल तो मिलेगा ही सही, आपके घर तक पहुंचाया जाएगा इन हार्ड कॉपी, और उसमें से फिर हम आपको होमवर्क दिया करेंगे। तो वो होमवर्क आपको सबमिट करना होगा गूगल क्लासरूम पे। ठीक है, और रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स आपके लिए रहेंगे टीटीबी एक्सपर्ट से, लाइव इंटरेक्शन हम करेंगे, और इसी के साथ साथ बाई वीकली क्विजेज और टेस्ट तो इसमें जो है कॉम्प्लीमेंट्री आपके लिए रहेंगे ही सर। ठीक है, तो आप सिंपली इसे बाय नाउ पे क्लिक करके यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ठीक है, बाय करेंगे जैसे ही आप, तो फिर जाएंगे प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे। यहाँ पे एक और चीज जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो है डिस्काउंट फ्रॉम कूपन। जी हाँ, अगर आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, और कितना मिलेगा, 30% का। ठीक है, इस कोर्स प्राइस में से आपको डिस्काउंट मिलेगा 30% का, और वो कैसे मिलेगा, कूपन कोड भी हमारे पास ही है। अगर आप अप्लाई करते हैं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, तो अप्लाई कीजिए क्या, AM लाइव। ठीक है, जैसे ही आप AM लाइव अप्लाई करेंगे, आपको मिलेगा सीधा 30% का डिस्काउंट, और आप फिर इसे सिंपली यहाँ बाय पैकेज पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं। ठीक है, आप पेमेंट कर सकते हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग, जैसा भी आपको अच्छा लगे, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट दीज नंबर्स। ठीक है, नंबर बहुत सिंपल है, नोट कर लीजिए, 9549041111। ठीक है, अगर आपका कुछ सवाल है, आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ जानना है, या फिर जो है हमारी वेबसाइट के बारे में, हमारे बारे में कुछ जानना है, टेलीग्राम से संबंधित कुछ समस्या है,
तो आप इन नंबर पे बेझिझक जो है कॉल कर सकते हैं। कभी भी आपकी सारी समस्या दूर कर दी जाएगी, आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व आउट कर दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा आपको पता है हम क्या करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। एंड व्हाई वी डू द कार्डिनल प्रॉमिस? टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। तो अगर आपको स्मार्ट स्टूडेंट बनना है तो जल्दी से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। आई प्रॉमिस टू लिसन to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। चलिए, आपने प्रॉमिस ले लिया। अब लेक्चर के एंड तक आपको मेरे साथ बने रहना है और प्रॉपर नोट्स लेने हैं। अपनी नोटबुक जो है ओपन कर लीजिए, पेन ले लीजिए और रेडी हो जाइए हमारे साथ पढ़ने के लिए। ठीक है, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और इसमें जो है आज आपके लर्निंग आउटकम्स होंगे वो होंगे आपके जो है अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ व्हाट योर एलिमेंट्स, यानी कि उनकी क्लासिफिकेशन पे जो अर्ली अटेम्प्ट्स किए गए, अर्ली अटेम्प्ट्स ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, वो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आपका जो है नया चैप्टर आज स्टार्ट होने जा रहा है, लेक्चर 1 है। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन हम देखेंगे किस तरीके से हमने जो है एलिमेंट्स को अरेंज किया है और क्या जरूरत पड़ी। ठीक है, व्हाट इज द नीड एंड व्हाई डू वी अरेंज एंड हाउ डू वी अरेंज और क्लासिफाई द एलिमेंट्स, ठीक है, इन अ पीरियोडिक टेबल। ठीक, चलिए इंट्रोडक्शन में देखिए पहले क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है चीजों को अरेंज करना, ठीक है, क्लासिफाई करना और उनको डिवाइड करना, सब डिवाइड करना। ठीक है, तो यहीं पर हमने भी कुछ इस तरीके से किया है। हमने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया है। ठीक है, जैसे आपका लाइब्रेरी में आप गए होंगे कभी, तो लाइब्रेरी में क्या होता है, बुक्स अरेंज होती है। ठीक है, फिजिक्स की बुक एक तरफ मिलेगी आपको, एक रैक में मिलेगी। ठीक है, केमिस्ट्री की एक रैक में मिलेगी, मैथ्स की एक रैक में मिलेगी, कुछ मैगजीन्स होगी वो अलग रैक में मिलेगी, कुछ ज्योग्राफी की अलग रैक में, और जो है आपको सिविक्स की अलग रैक के अंदर मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से जिसको जिस टाइप की बुक चाहिए, जिसको जो चाहिए वो वहां पे जाके जो है उस में फाइंड आउट कर सकता है, उस रैक में फाइंड आउट कर सकता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स, अकॉर्डिंग टू क्लास वाइज। ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं तो आपके भी जो है सेक्शंस डिवाइडेड हैं। ठीक है, क्लासेस डिवाइडेड हैं, प्लस उसमें भी जो है सेक्शंस डिवाइडेड रहते हैं। अब हैं तो सारे बच्चे 6th क्लास के और द 10th क्लास के। ठीक है, तो वहां पर सबको एक साथ नहीं बिठाया जाता है ना, क्योंकि डिस्टर्बेंस होगा, पढ़ाई नहीं होगी, तो उसी अकॉर्डिंगली उनको जो है कुछ कुछ नंबर्स में सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपने देखा होगा क्लासिफिकेशन बहुत सारी चीजों में होता है। आप कहीं पे गए होंगे, सपोज फॉर अ मूवी और सर्कस सिनेमा, कहीं भी, तो आपने देखा वहां पे पार्किंग होती है। पार्किंग में 4 व्हीलर्स जो हैं एक तरफ होती हैं और 2 व्हीलर्स की पार्किंग अलग होती है। तो वहां पे भी हमने क्या किया, क्लासिफाई किया। मतलब जो 2 व्हीलर वाले हैं जो उनकी पार्किंग है एक तरफ, तो मतलब जिनकी 2 व्हीलर है वो उस तरफ जाएंगे, जिनकी 4 व्हीलर है वो इस तरफ जाएंगे, है ना। किचन में आप देखो, किचन में जो है आपके स्पाइसेस मामा एक तरफ जो है किसी कोने में रखती हैं, किसी कॉर्नर में रखती हैं, या फिर किसी जो भी आपका कंटेनर होता है उसके अंदर, मतलब सारे आपको स्पाइसेस एक तरफ मिलेंगे। यूटेंसिल्स में देख लीजिए, प्लेट्स सारी एक तरफ, बाउल्स सारे एक तरफ। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग से, इसी चीज से, यानी हम ये सब क्यों करते हैं, क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, अरेंजमेंट क्यों कर रहे हैं। अरेंजमेंट हम अपनी कन्वीनियंस के लिए कर रहे हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए, हमें जो है चीज़ों को यूज करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, उनको लेने में, उनको यूज करने में, उनको जो है अप्लाई करने में यूज ना आए, मतलब अप्लाई करने में जो है आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई इश्यू ना आए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। ऐसे ही हमने क्या किया, यहां पर एलिमेंट्स को अरेंज किया। ठीक है, एलिमेंट्स जैसे जैसे डिस्कवर हो रहे थे तो उनको पढ़ना जो है थोड़ा मुश्किल हो चुका था, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे। पहले 30 हुए, फिर 50 हुए, फिर
60 हुए, है ना। ऐसे ही ऐसे जो हैं, अब हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हमारे पास नोन है। और सब एलिमेंट्स जो कि हर उसमें से एक एलिमेंट एक जो है एक मोटी किताब की तरह है, उसके अंदर बहुत सारी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। वो कैसा दिखता है, कैसा अप्लाई करते हैं हम उसे जो है हमारी डेली लाइफ के अंदर, ठीक है। उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है उसके अंदर। एटॉमिक मास होता है, नंबर होता है, ठीक है, वैलेंसी हो गई, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ओके। सो इस तरीके से हम कैसे पढ़ें एलिमेंट्स को, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने जो है एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया। अरेंज करने पे जो है उन्होंने डिफरेंट अटेम्प्ट्स अप्लाई किए, ठीक है। एक बार में ही तो सारे अरेंज नहीं हो गए, और एक बार में ही जो है सारे डिस्कवर भी नहीं हो गए थे, ठीक है। कुछ कुछ जितने एलिमेंट्स उस वक्त नोन थे, उस वक्त जो है उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया उस हिसाब से, ठीक है। तो वो हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, सबसे पहले देख लीजिए। प्लेसिंग सिमिलर ग्रुप एंड स्पीशीज टुगेदर इज नोन एज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब समझ आया आपको, ठीक है। यानी कि सिमिलर स्पीशीज को, सिमिलर थिंग्स को एक साथ ग्रुप करना, अरेंज करना, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन इज नीडेड टू इजीली अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक टेबल। देखिए, चैप्टर का मतलब समझ आया आपको। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। किसका, एलिमेंट्स का। किस फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, ठीक है। एक टेबुलर फॉर्म में जो है हमने उनको अरेंज किया। और पीरियोडिक का मतलब क्या है, यानी कि वो कुछ मतलब सर्टेन इंटरवल के बाद जो है उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं, इसलिए हमने उनको क्या बोला, पीरियोडिक, है ना। पीरियड्स होते हैं तो जो है कुछ टाइम के बाद जो है रिपीट होता है। पीरियड का मतलब क्या होता है, कुछ टाइम के बाद जो है रिपीट हो रहा है ना। यानी कि आपका जैसे क्लास में भी जो है पीरियड्स रहते हैं, तो लेक्चर्स रहते हैं, तो वो रिपीट होते हैं, ओके। इसी तरीके से जो है पीरियोडिक का मतलब है कि वो कुछ सर्टेन इंटरवल के बाद उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं रिपीट हो रही हैं, इसलिए हमने इसको बोला पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन का मतलब, क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, टू इजीली अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्लासिफाई हमें क्यों करना पड़ा, टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट हैं, बहुत सारे एलिमेंट हैं, 118 एलिमेंट्स नोन हो गए, तो उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना डिफिकल्ट था, इसलिए हमने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब क्या होती है आपकी पीरियोडिक टेबल, उसकी डेफिनेशन भी देख लीजिए। अब पीरियोडिक टेबल may be defined as the table giving the arrangement of all known elements according to their properties। यानी कि पीरियोडिक टेबल जो है वो क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ऑल नोन एलिमेंट, जो आपको नोन है मतलब जो आप जानते हैं, जो डिस्कवर हो चुके हैं, उनका अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, उनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम उन्हें क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, यानी कि जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं वो एक कैटेगरीज के अंदर आए, जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं वो दूसरी कैटेगरी में जाए, ठीक है। तो सो दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज फॉल विद इन अ वर्टिकल कॉलम एंड द एलिमेंट्स विद डिसिमिलर प्रॉपर्टीज आर सेपरेटेड, ठीक है। यानी कि जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं वो एक वर्टिकल कॉलम्स के अंदर आ जाएं, और जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हैं वो दूसरे वर्टिकल कॉलम में, दूसरे जगह जो है वो सेपरेट आउट हो जाए, ओके। तो इसी का मतलब है आपका क्या, पीरियोडिक टेबल। यही क्या है, आपकी पीरियोडिक टेबल है, जिसके अंदर हमने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया, ठीक है। तो इसी का नाम है क्या, पीरियोडिक टेबल। उसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। और चैप्टर का नाम क्या है आपका, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब किस किस तरीके से आपने जो है एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया, क्या क्या उसके अंदर अटेम्प्ट्स लगाए गए, ठीक है, क्या क्या उसके अंदर चीजें हुई, कैसे कैसे जो है फेलियर आए, कैसे कैसे हमें जो है अरेंज करने में सक्सेस मिली, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन आपको समझ आया, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या है, ठीक है, और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। एलिमेंट्स तो आप जानते ही हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, ठीक है। क्लास 9th में भी आपने जो है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स पढ़े हैं,
ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, एलिमेंट्स वो होते हैं जो एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलके बने हों, ठीक है। इनको जो है फिजिकल केमिकल मेथड से सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे कि आपका हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ओके, एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन, फास्फोरस, कॉपर, ठीक है, ये सारे आपके क्या हैं, एलिमेंट्स हैं, ओके। चलिए डेफिनेशन अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो अर्ली अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स के लिए जब उन्हें क्लासिफाई किया गया तो उनके जो है अर्ली अटेम्प्ट्स क्या थे, है ना, क्या किस किस तरीके से जो है हमने उन्हें क्लासिफाई करना स्टार्ट किया, ठीक है। सबसे पहले हमने जो है साइंटिस्ट आए आपके क्या, लेवोइशियर, ठीक है। ये हमारे थे कौन से साइंटिस्ट, ये हमारे जो हैं केमिस्ट के, इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता है, लेवोइशियर। तो इसके अंदर इन्होंने क्या बोला, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर एलिमेंट्स को क्या किया, क्लासिफाई किया, ठीक है। एलिमेंट्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया, मेटल्स और नॉन मेटल्स के केस में, ठीक है। और फिर इन्होंने क्या बोला, अमंग द अर्लियर क्लासिफिकेशन, ठीक है, यानी कि सबसे पहले इन्होंने जो है एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया किसके अंदर, मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर। एंटोनी लेवोइशियर इनका नाम था। ही क्लासिफाइड द एलिमेंट एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। इन्होंने कैसे क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को, मेटल्स के अंदर और नॉन मेटल्स के अंदर, ठीक है। अब however this classification was proved to be inadequate, यानी कि सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल से हम किस तरीके से उनकी जो है प्रॉपर्टी समझेंगे, है ना, यानी कि किस तरीके से आप उन्हें जो है ज्यादा अरेंज आउट नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारी अदर भी फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं, बहुत सारे और भी फैक्टर्स आते हैं जिन पे जो है प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, किस तरीके से आप उन्हें अरेंज करें। तो लेवोइशियर थे, लेवोइशियर साइंटिस्ट थे, ठीक है, एंटोनी लेवोइशियर, और इन्हें जो है फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता है। इन्होंने सबसे पहले एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया किसके अंदर, मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर, ठीक है। कि इन्होंने बताया कि ये आपके मेटल्स होते हैं और ये आपके जो हैं इस तरीके की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, तो ये आपके नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। बस इन्होंने बताया, उस तरीके से मतलब अरेंज नहीं किया, ओके। इन्होंने बस जो है प्रॉपर्टी बताई और उसको अरेंज नहीं किया, है ना। हमें दो कैटेगरी तो मिल गई कि एक मेटल होंगे और एक नॉन मेटल होंगे, पर उनको अरेंज कैसे करें, ठीक है, तो वो हमें नहीं पता था। फिर जब आपके जो हैं जॉन डाल्टन आए, ठीक है, 9th क्लास में पढ़ा आपने, इनके पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। जॉन डाल्टन क्यों, कौन थे, ठीक है, ही वॉज ऑल्सो अ साइंटिस्ट, और इन्होंने जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किसको डिस्कवर करने में, एटम्स को, ठीक है। इन्होंने थ्योरी दी, पोस्टुलेट्स दिए एटम्स के ऊपर, जिसके हम जो है आज भी पढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक थ्योरी दी, ठीक है, एक थ्योरी दी। ही पब्लिश द टेबल ऑफ रिलेटिव एटॉमिक वेट, जिसे हम जो है अब एटॉमिक मास के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने क्या किया, एटॉमिक मासेस दिए एलिमेंट्स के और बोला कि ये जो है इनका पीरियोडिक फंक्शन है, यानी कि इनको जो है इस तरीके से अरेंज करना चाहिए, है ना। मतलब पीरियोडिक जो है वहां पर एटॉमिक मास उसकी जो है मेन प्रॉपर्टी बन गई, है ना। हम क्या करें, एटम आपके एलिमेंट्स को अरेंज करें किस अकॉर्डिंग, उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, किस अकॉर्डिंग, उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग हम उन्हें क्या करें, अरेंज करना स्टार्ट करें, ठीक है। तो जब हमने उनको जो है इनकी बात मानी और उनको एटॉमिक मास के बेसिस पे वहां पर जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने एटॉमिक मास को बेस मानते हुए, यानी कि एक बेस प्रॉपर्टी लेते हुए एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो जॉन डाल्टन पब्लिश अ टेबल ऑफ रिलेटिव एटॉमिक वेट नाउ नोन एज एटॉमिक मास, ठीक है, दिस फॉर्म्ड एन इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, और इसको जो है साइंटिस्ट ने एक इंपॉर्टेंट बेस माना, ठीक है। बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, इसलिए इनकी जो है बात मानते हुए, मतलब जो है इनकी प्रॉपर्टीज से, इनके
आइडियाज को जो है बेस मानते हुए उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया। ठीक है, थोड़ी उन्हें सक्सेस मिली, फिर बाद में जाके वो जो है रूल फेल होते चले गए। ठीक है, तो क्या क्या वहां पर कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे और किन किन ने उनको जो है अरेंज किया, वो हम जो है अभी आगे देखते हैं। पहला जो है हमारे पास क्या आया, लेवोइशियर का आया। ठीक है, लेवोइशियर जो थे सबसे पहले उन्होंने किस बेसिस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जो है हमारे पास साइंटिस्ट आए, वो थे हमारे कौन, डोबर्नियर। ठीक है, जॉन वुल्फगैंग डोबर्नियर इनका पूरा नाम था। ठीक है, JW डोबर्नियर और जॉन वुल्फगैंग डोबर्नियर। ओके, सो यहाँ पे ये साइंटिस्ट थे, ठीक है, केमिस्ट थे। ओके, जर्मन केमिस्ट कब आए, 1817 के अंदर। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, अरेंजमेंट दिया, किसके बेसिस पे, एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया। ठीक है, किस तरीके से अरेंजमेंट किया, इन्होंने क्या किया, 3 का ग्रुप बनाया। ठीक है, एलिमेंट्स का 3 का, ठीक है, एलिमेंट्स को ग्रुप किया, क्लस्टर किया इन द ग्रुप ऑफ 3, और जिसे हम बोलते हैं क्या, ट्राइड। ठीक है, 3 के ग्रुप में जो है इन्होंने अरेंज किया, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, ट्रायड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रायड। तो इसको जो है उसी हिसाब से नाम दिया गया, डोबर्नियर ट्रायड। ओके, तो यहां पे इन्होंने क्या किया, ही अरेंज द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी इन अ ग्रुप ऑफ 3। ठीक है, उन्होंने 3 के ग्रुप में जो है एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया, उसे हम बोलते हैं क्या, ट्रायड। क्या बोलते हैं, ट्रायड बोलते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू डोबर्नियर, द एटॉमिक मास ऑफ सेंट्रल एलिमेंट वाज द अरिथमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। इन्होंने एक रूल पेश किया। इन्होंने रूल क्या दिया कि एटॉमिक मास ऑफ 2 एलिमेंट, यानी कि 2 एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या आएगा, उनका अरिथमेटिक मीन। ठीक है, इन 2 एलिमेंट्स का अगर अपन एटॉमिक मास लें और उनका अगर हम मीन निकालें, यानी कि एवरेज निकालें, तो उसका जो नंबर आएगा, उसकी जो वैल्यू आएगी, वो इक्वल होगी किसके, एटॉमिक मास के, बाय द 3rd एलिमेंट। ठीक है, यहीं पर जो है वो यही चीज बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द डोबर्नियर, एटॉमिक मास ऑफ सेंट्रल एलिमेंट, जो बीच में एलिमेंट होगा। ठीक है, यानी कि इन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट लिए, उनको अरेंज कर दिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला कि जो बीच का एलिमेंट रहेगा उसका एटॉमिक मास जो है वो इक्वल आएगा किसके, इन दोनों के मीन की, है ना। द एटॉमिक मास ऑफ सेंट्रल एलिमेंट was the arithmetic mean of atomic mass of other 2 element। इन दोनों के arithmetic mean के इक्वल आएगा। ठीक है, किसका, आपके सेंट्रल एलिमेंट का मास। ठीक है, किस तरीके से देखते हैं, इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास इन्होंने जो है प्रॉपर्टी कैच कर ली, कहां से, जब जॉन डाल्टन ने बोला। ठीक है, वो चीज इनके दिमाग में बैठ गई और इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया। और कैसे अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 7, 23, 39। ठीक है, ही अरेंज द देन नोन एलिमेंट, उस वक्त यही एलिमेंट नोन थे। ठीक है, और एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे, तो जितने उस वक्त नोन थे इन्होंने उनको अरेंज करना स्टार्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक है, और फिर इन्होंने क्या किया, उनका जो है ट्रायड बनाया। क्या किया, ट्रायड बनाया। देखिए डोबर्नियर ने क्या किया, when the elements were arranged in increasing order of their atomic mass, the atomic mass of middle element, और बोल दे central element, was approximately the arithmetic mean of other 2 element of the triad। ठीक है, यानी कि जो मिडल एलिमेंट था या फिर सेंट्रल एलिमेंट था, उसका एटॉमिक मास क्या आ रहा था, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ रहा था किसके, उन दोनों के एवरेज, मतलब उन दोनों का एवरेज, या फिर बोलें कि द अरिथमेटिक मीन ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। ठीक है, विच इज इक्वल, दैट इज द एटॉमिक मास ऑफ सेंट्रल एलिमेंट वाज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। ठीक है, तो डोबर्नियर ट्रायड। ठीक है, यहां पे हमने क्या कंसीडर किया, 3 एलिमेंट्स कंसीडर किए,
इन विच एटॉमिक मास ऑफ सेंट्रल एलिमेंट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई, समझ आ गई। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एटॉमिक मास ऑफ लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हमने क्या किए, 3 एलिमेंट लिए। ठीक है, लिथियम Li, सोडियम Na और पोटेशियम K। ठीक है, इनका एटॉमिक मास होता है क्या, 7, 23 और 39। ठीक है, Li, Na एंड योर पोटेशियम। ओके, चल अब हमें इनका एटॉमिक मास पता है। ओके, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 7 एंड 23, जब आप इनका मीन निकालोगे कितना आता है, 23 आएगा। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया, एटॉमिक मास लिया ऑफ सोडियम। क्या करोगे, अर्थमेटिक मीन निकालोगे, सिंपल मैथमेटिक्स। कैसे मीन निकाल कर, एवरेज कैसे निकालते हो, मीन कैसे निकालते हो, जितना गिवन होता है उसका डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यहां पर 2 एलिमेंट्स का जो है हमें एवरेज निकालना है, उनके एटॉमिक मास का। तो एटॉमिक मास ऑफ लिथियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स यू 23। ठीक है, तो ये यहां पे जो है मैच हो रहा था, है ना। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है। ठीक है, तो यहां पर जो है ये मीन जब निकला तो ये क्या हो रहा था, उसके एटॉमिक मास से मैच कर रहा था। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो है कुछ इस तरीके के ट्रेड्स बनने लग गए। ठीक है, ट्रेड्स बनने लग गए, 3 के जो है क्लस्टर्स बनने लग गए और ग्रुप बनने लग गए। तो वहां उस वक्त जो एलिमेंट नोन थे उन्होंने उनको अरेंज करना स्टार्ट किया, लेकिन जो है वो कुछ एलिमेंट तक ही सीमित रहा। ओनली दिस ट्रेड वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर फ्यू ट्रेड्स। ठीक है, मतलब ये कुछ एलिमेंट्स के लिए ही जो है वो सही रहा, करेक्ट रहा। ओके, तो चलिए इस तरीके से उन्होंने जो है 4 क्या दिए, 4 आपको जो है ट्रेड्स दिए, है ना। द एलिमेंट्स वर अरेंज अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक है, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जो है उनको अरेंज करना स्टार्ट किया। ठीक है, पहला अभी हमने देखा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, कुछ जगह जो है पॉइंट्स में लिखा जाता है। ठीक है, अभी हमने 7 लिया था, यहाँ 6.9 है, बात जो है ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, एक और जो है यहाँ पर ट्रेड बनाया गया वो है किसका, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका एटॉमिक मास है 40 और यहाँ पे है 137। आप जब इनका मीन निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, किसके इक्वल आएगा, 87, दैट इज एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंशियम। ठीक है, तो ये ट्रेड भी जो है सक्सेसफुल रहा। फिर आया आपका एक और ट्रेड जिसके अंदर है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, क्या है ट्रेड, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब यहां पे जो है क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35 और आयोडीन का एटॉमिक मास है 126। ठीक है, इन्होंने अरेंज करा इनको। इसका जब आप मीन निकालोगे तो आपको किसके इक्वल आएगा, दैट इज द एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन, दैट इज 79। ठीक है, आप चाहें तो कैलकुलेट कर भी सकते हैं। और एक और जो है यहां पर ट्रेड मिला आपको क्या, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम का। ठीक है, इसका एटॉमिक मास होता है 32, इसका होता है 128। आप एवरेज निकालोगे तो एटॉमिक मास आएगा क्या, 79। ओके, तो इस तरीके से उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया और अरेंज करने पर उन्होंने देखा कि जो 2 एलिमेंट का एवरेज था, ठीक है, यानी कि 2 एलिमेंट्स का मीन था, वो किसके इक्वल आ रहा था, मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के। ठीक है, यानी कि उनसे जो है उसका एटॉमिक मास इक्वल कर रहा था, मैच कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि एलिमेंट्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से जो है ट्रायड बनाने चाहिए जिससे कि हम एलिमेंट्स को अरेंज कर सके। ओके, तो उन्होंने क्या प्रॉपर्टी ली, बेसिक प्रॉपर्टी ली, क्या, एटॉमिक मास, और एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया। ठीक है, इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नोट किया आपने, चलिए
आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं, चाहे तो नोट कर सकते हैं, है ना। डोबर्नियर साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने जॉन डाल्टन का जो है उन्होंने थ्योरी दी एटॉमिक मास मतलब, तो उस पे उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया। चल नेक्स्ट देखते हैं इनके कुछ लिमिटेशन, किस वजह से जो है ये आपका फेल हो गया, है ना, किस वजह से फेल हो गया, या फिर जो इसके कुछ लिमिटेशंस थे, यानी कि इसके जो हैं कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से ये लिमिटेड ही टाइम तक चल पाया, कुछ टाइम तक ही चल पाया। उसके बाद कुछ और एलिमेंट जब डिस्कवर हुए तो उन्हें इस ट्राइड के बेसिस पे अरेंज नहीं किया जा सका, ठीक है, इसलिए इनके कुछ लिमिटेशंस थे। जैसे कि पहला लिमिटेशन आप देखिए, एटॉमिक मास ऑफ 3 एलिमेंट्स ऑफ सम ट्राइड आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, यानी कि यहां पर इनके एटॉमिक मास जो हैं इक्वल आ रहे थे। आप जब इनके देखेंगे तो एटॉमिक मास जो है वो क्या आ रहे थे, इक्वल आ रहे थे, ठीक है। इट वाज रेस्ट्रिक्टेड टू व्हाट, फ्यू एलिमेंट्स, ये जो है कुछ एलिमेंट के लिए ही क्या था, रेस्ट्रिक्टेड था, है ना, जो ट्राइड उन्होंने उस वक्त दिए थे उन्हीं पे ही एप्लीकेबल हो रहा था, ठीक है। और अगर आप बनाना चाहें तो वहां पर जो है हमने बाद में जो है और एलिमेंट्स जब डिस्कवर हुए उन्हें अरेंज करना स्टार्ट किया तो उन पे ये ट्राइड लॉ एप्लीकेबल नहीं हो रहा था, ठीक है। देयरफॉर इट वाज डिस्कार्डेड, इसमें हमें क्या करना पड़ा, डिस्कार्ड करना पड़ा, ठीक है। द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम कुड नॉट अरेंज एज अ डोबर्नियर ट्री, ठीक है। जैसे कि हो गया आपका जो है नाइट्रोजन है, ठीक है, और आपका फास्फोरस है और है आपका आर्सेन, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसका एटॉमिक मास है जो है 14 और इसका एटॉमिक मास है आपका क्या 39। अब आप इसे अरेंज करो, यहाँ पर जो है इसका एटॉमिक मास है 31, तो आप देखोगे कि जो है ये ट्राइड लॉ एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, मतलब ये अरेंज नहीं हो रहा है। जब आप इस तरीके से जो है एलिमेंट्स लेते हैं, उनका ग्रुप बनाते हैं, अरेंज करने की कोशिश करते हैं, तो एलिमेंट्स जो हैं अरेंज नहीं हो पा रहे, उनका एवरेज हमें नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर फास्फोरस का, ठीक है, दैट इज योर 31, ठीक है। चल, और एक और यहाँ पर जो है ड्रॉबैक है आपके पास, क्या, इट वॉज पॉसिबल दैट क्वाइट डिसिमिलर एलिमेंट कुड बी ग्रुप टुगेदर इन अ ट्राइड। हमने क्या किया, कुछ जो है डिसिमिलर एलिमेंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं डिफरेंशिएट कर रही थी, मैच नहीं कर रही थी, फिर भी हमने जो है उन्हें ट्राइड में अरेंज कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है कुछ आपके ड्रॉबैक्स हैं, लिमिटेशंस हैं, किसकी, डोबर्नियर ट्राइड की, ठीक है, जिसकी वजह से उसे डिस्कार्ड कर दिया गया, मतलब कि हम इस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज नहीं करेंगे, ठीक है, हम कोई दूसरा मेथड निकालते हैं। तो साइंटिस्ट थे उस वक्त और वो जो है डिफरेंट अटेम्प्ट्स कर रहे थे, जिसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया, ठीक है। एक जो है आपका लॉ फेल हुआ, एक अटेम्प्ट आपका फेल हुआ, फिर जो है कोई दूसरा साइंटिस्ट आया, उसने कुछ दूसरा अटेम्प्ट किया, फिर जो है कुछ तीसरा आया, उसने कुछ अपना ही जो है मेथड निकाला एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए, ठीक है। तो जो है फाइनली जाकर के फिर कुछ जो है एक मेथड निकला, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जिसके बेसिस पे जो है हम आज भी एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं और उसी अकॉर्डिंगली उनको पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये था आपका डोबर्नियर ट्राइड। इसके बाद जो एक और साइंटिस्ट आए, ठीक है, वो थे आपके न्यूलैंड, ठीक है, ये नोट किया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे आपके कौन, न्यूलैंड, ठीक है, जॉन न्यूलैंड नए साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने भी क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया, ठीक है। ये म्यूजिक के बहुत ही जो है लवर थे, ठीक है, इनको म्यूजिक बहुत पसंद था, तो इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ म्यूजिकल नोट्स, ठीक है। इन्होंने जो है म्यूजिकल नोट को बेस मानते हुए, यानी कि अलग ही जो है थ्योरी इन्होंने निकाली और एलिमेंट्स को अरेंज किया कि म्यूजिकल नोट्स की तरह ही जो है एलिमेंट्स भी आपके अरेंज होने चाहिए, और उस तरीके से अरेंज इन्होंने उनको किया, ठीक है। किस तरीके से अरेंज किया, चलिए देखते हैं। अब 1866 के अंदर आपके नए केमिस्ट आए जो थे जॉन न्यूलैंड, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक नया सिस्टम निकाला,
ठीक है। he proposed a new system of grouping elements with similar properties, ठीक है। इन्होंने भी जो है एलिमेंट्स को सिमिलर प्रॉपर्टीज देखते हुए उनको ग्रुप करना स्टार्ट किया। he tried correlating the elements with their atomic mass, उन्होंने भी जो है एटॉमिक मास को देखते हुए एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया। इंक्रीजिंग ऑर्डर पे ही उन्हें अरेंज किया। he arranged the then known element in increasing order of their atomic mass, इन्होंने भी एटॉमिक मास को ही बेस मानते हुए एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया। किसके अंदर? म्यूजिकल नोड के अंदर। म्यूजिकल नोड्स आपके होते हैं, ठीक है, सारे गामा प ध नि सा, ठीक है। तो ये आपके जो है इंडियन कल्चर में फॉलो होता है, वेस्टर्न कल्चर में भी जो है कुछ इसी तरीके से फॉलो होता है, डो रे मी फा सो ला टी, ठीक है। तो इन्होंने एलिमेंट्स को उस बेसिस पे अरेंज करना स्टार्ट किया। ही स्टार्टेड विद द एलिमेंट हैविंग द लोवेस्ट एटॉमिक मास, ठीक है, यानी कि जिसका सबसे कम मास था, जैसे कि आपका हाइड्रोजन है ना, इन्होंने हाइड्रोजन से अरेंज करना स्टार्ट किया एंड एंडेड एट थोरियम, ठीक है, यानी कि 56th एलिमेंट जो उस वक्त नोन था उस पे इन्होंने उसको एंड किया। ओके, ही ऑब्जर्व्ड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टी टू दैट ऑफ फर्स्ट। इन्होंने क्या नोटिस किया कि जो 8वां एलिमेंट था, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी मैच कर रही थी किससे? फर्स्ट एलिमेंट से। यानी कि जैसे म्यूजिकल नोड में होता है सा रे गा मा, ठीक है, सा रे गा मा प द नी, और फिर जो है 8th पे आपका वापस से सा आ जाता है, यानी कि वो फर्स्ट के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया और न्यूलैंड्स जो उनका ये लॉ था उसे जो है रिलेशन दिया गया और बोला गया क्या? लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव जो है आपके नोड्स को ही बोला जाता है, ठीक है, गिटार में जो है ऑक्टेव वगैरह बोलते हैं। ड्यू टू द सिमिलैरिटी विद द म्यूजिकल स्केल, ठीक है, यानी कि नोड्स को ऑक्टेव भी बोला जाता है। तो उसी के बेसिस पे जो है एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया, ठीक है। किस तरीके से इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया म्यूजिकल नोट पे, चलिए देखते हैं। कुछ इस तरीके से, ठीक है, यानी कि न्यूलैंड्स अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इनटू ऑक्टेव्स। एलिमेंट्स को उन्होंने जो है म्यूजिकल नोट्स और नोड्स के बेसिस पे उनको अरेंज किया। ओके, चलिए, तो एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया म्यूजिकल नोड्स के बेसिस पे, जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी, और फिर वापस से जो है आपका 8th आ जाता है, दैट इज सा। ओके, ये 7 सुर होते हैं ना, तो वही चीज है, ठीक है। और ये वेस्टर्न कल्चर में होता है डो रे मी फासो लाटी, ठीक है। इंडियन कल्चर में सारे गामा चलता है और वेस्टर्न कल्चर में डो रे मी चलता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे उन्होंने स्टार्ट किया, कहां से? हाइड्रोजन से, और थोरियम तक उन्हें अरेंज किया, ठीक है। वहां पे उन्होंने देखा कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास पे अरेंज करें तो जो आपका 8th एलिमेंट होगा वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा किसके? फर्स्ट के, ठीक है। तो यहां पर जो है हाइड्रोजन सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है फ्लोरीन की, क्लोरीन की और ब्रोमीन की, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके जो है एलिमेंट्स को अरेंज किया गया टेबुलर फॉर्म के अंदर, ठीक है। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, ठीक है। यहां पे हमें प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी, कहां तक? सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक। कैल्शियम के बाद जब हम हायर एटॉमिक मास के लिए जाते हैं, यानी कि हायर जिनका उन एलिमेंट्स के लिए जाते हैं जिनका एटॉमिक मास जो है ज्यादा है, तब ये प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही, मतलब म्यूजिकल नोट से जो है एलिमेंट्स अरेंज नहीं हो रहे थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? कुछ एलिमेंट्स को जो है एक ही कॉलम के अंदर, एक ही ग्रुप के अंदर जो है उनको रख दिया, ठीक है। 2 एलिमेंट्स एक ही ग्रुप के अंदर रख दिए और कुछ एलिमेंट्स को जो है इन्होंने दूर दूर रख दिया, यानी कि जिनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही हैं उनको इन्होंने क्या किया? दूर दूर रख दिया, ठीक है। आयरन को जो है कोबाल्ट एंड निकल से दूर दूर रख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये जो है इसकी प्रॉपर्टी है ना। एक बार आप टेबल बना लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी से बनाइए, एक बार देखिए इसे।
किस तरीके से इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, है ना। न्यूलैंड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है एलिमेंट्स को म्यूजिकल नोट्स पे अरेंज करना स्टार्ट किया और इन्होंने देखा कि जो आपके एलिमेंट्स हैं वो किस तरीके से अरेंज हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके भी कुछ क्या थे, लिमिटेशंस थे। क्या थे, लिमिटेशंस थे, है ना, जिसकी वजह से ये भी आपका जो अटेम्प्ट था वो फेल हो गया। ओके, तो क्या लिमिटेशंस थे? द लॉ ऑफ ऑक्टेव हैव फॉलोइंग लिमिटेशंस, जैसे कि द लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही वो एप्लीकेबल हो रहा था। इट वाज नॉट एप्लीकेबल टू एलिमेंट्स ऑफ हायर एटॉमिक मासेस, यानी कि जिन एलिमेंट्स का जो है एटॉमिक मास ज्यादा होता है वहां पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं हो रहा था, ठीक है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन अलोंग विद फ्लोरीन क्लोरीन वाज नॉट जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि हाइड्रोजन जो है उसकी प्रॉपर्टीज फ्लोरीन क्लोरीन से मैच नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें जो है एक ही कॉलम के अंदर रखा गया, ठीक है। तो ये भी इसका क्या था, लिमिटेशंस था, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं हाइड्रोजन की अलग हैं और फ्लोरीन क्लोरीन की अलग हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जो है एक ही कॉलम के अंदर, एक ही ग्रुप के अंदर रखा गया, तो ये जो है सही नहीं था, है ना। ये उसकी क्या बन गई, लिमिटेशंस बन गई, जिसकी वजह से इसे भी डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है। न्यूलैंड का अरेंजमेंट, न्यूलैंड के अटेम्प्ट को भी डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है। और क्या लिमिटेशंस थी? न्यूलैंड प्लेस्ड टू एलिमेंट्स इन अ सिमिलर कॉलम, उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया किसके अंदर, सिमिलर कॉलम के अंदर, दो एलिमेंट्स को, जैसे कि कोबाल्ट और निकल को जो है एक ही उसके अंदर अरेंज कर दिया गया। न्यूलैंड प्लेस्ड टू एलिमेंट्स इन अ सेम स्लॉट, ठीक है, टू फिट इन द टेबल, उन्होंने जो है टेबल में बस फिट करने के लिए दो एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया। He also placed some unlike element under the same slot, ठीक है, उसने जैसे कि अनलाइक एलिमेंट्स आपके हो गए हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, एक ही स्लॉट में उन्हें रख दिया। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोबाल्ट, निकल, ठीक है, आर प्लेस्ड इन सेम स्लॉट, ठीक है, सेम ही कॉलम में उसे रख दिया। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, इन्हें भी जो है उन्होंने इसी कॉलम के अंदर रख दिया। मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन की प्रॉपर्टी अलग होती है और कोबाल्ट, निकल की प्रॉपर्टी अलग होती है, लेकिन उन्हें जो है सेम ही कॉलम के अंदर, सेम ही ग्रुप के अंदर रख दिया, ठीक है। बट कोबाल्ट और निकल हैव प्रॉपर्टीज क्वाइट डिफरेंट टू फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। ओके, सिमिलरली आयरन रिजेंबल्स, ठीक है, विच हैज रिजेंबलेंस टू कोबाल्ट और निकल। यहाँ पे आयरन है आपका, किसे रिजेंबल कर रहा है ये, कोबाल्ट और निकल को, और इन इट्स प्रॉपर्टी हैज बीन प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम दीज एलिमेंट्स, ठीक है, it has been placed far away from these elements, ठीक है। Thus it was realized that Newland's law of octave worked well on the lighter elements, यानी कि जो है न्यूलैंड, इससे हमें जो है रियलाइज हुआ बाद में, न्यूलैंड ने जब ये टेबल दी कि न्यूलैंड सिर्फ जो इसका लॉ है वो एप्लीकेबल हो रहा है फॉर लाइटर एलिमेंट, मतलब जिनका एटॉमिक मास कम है, ठीक है। देयरफॉर द क्लासिफिकेशन वाज रिजेक्टेड, ये क्लासिफिकेशन भी जो है यानी कि ऑक्टेव के बेसिस पे, म्यूजिकल नोट के बेसिस पे इसे भी जो है रिजेक्ट कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है। यानी कि इस तरीके से भी हम एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर सकते, ठीक है। फिर किस तरीके से अरेंज करें, ठीक है। एक और साइंटिस्ट आए थे, मेंडलीव, ठीक है, जिन्हें हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तो इसे नोट कर लीजिए, फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। समझ आया आपको, ठीक है। न्यूलैंड्स बहुत ही सिंपल है, डोबर्नियर ट्रायड और न्यूलैंड्स, ठीक है। उन्होंने क्या किया, 3-3 का ग्रुप बनाया, ट्रायड बनाया, और इन्होंने क्या किया, म्यूजिकल नोट के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया, ठीक है।
चलिए, तो आज का लेक्चर जो आपका यहीं तक था, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ा, क्लासिफिकेशन का मतलब पढ़ा, और हमने देखा कि साइंटिस्ट ने किस किस तरीके से अटेम्प्ट ट्राई किए एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए, ठीक है। आगे चल के हम जो है मेंडलीव के बारे में पढ़ेंगे, मेंडलीव के बारे में देखेंगे उन्होंने भी जो है किस तरीके से एलिमेंट का अटेम्प्ट किया उनको अरेंज करने के लिए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक का बटन ज़ोर से दबा के जाइए, और यहाँ पे जो बेल है, घंटी है, उसे भी बजा के भाग जाइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।